विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। यूनिट 3। शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? 26 सितंबर 1985 को, याद रखिएगा। 26 सितंबर याद रखिएगा, दिसंबर नहीं, सितंबर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय। याद रखिए, क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय। कितने सालों के बाद स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए? 34 साल बाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च NCHER की गठन कब किया गया था? सन 2011 में। किस समिति के सिफारिश पर NCHER की गठन किया गया था? प्रोफेसर यशपाल समिति, सैम पित्रोदा समिति, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना कब की गई थी? सन 1961 नई दिल्ली में, याद रखिएगा। वहाँ पे गलत 62 दिया हुआ है, तो सन 1961 पहले लगाइएगा और नई दिल्ली, दोनों चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति, याद रखिएगा। करण के कौन है ये नहीं जानते? अभी फिलहाल कुछ दिनों तक यही थे, ऋषिकेश सेनापति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति को NCERT का नया डायरेक्टर कब बनाया था? 17 नवंबर सन 2015 को। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, 1961, याद रखिएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT का गठन किया गया था राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना कब की गई? 1988 को, याद रखिएगा। कॉलेज ऑफ स्कूल शिक्षा कब स्थापित की गई थी? सन 1954 में। SCE को कब NCERT का पैटर्न पर SCER के रूप में पुनर्गठन किया गया? 1984 को। NCERT के कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। SCERT के कार्य हैं शिक्षा एवं समाज कल्याण को स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना तथा नीति निर्धारण में मदद करना। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट के प्रमुख कार्य क्या हैं? सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना। विद्यालय संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना। शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्धि निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण तैयार करना तथा आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना। उपरोक्त सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कौन सा संगठन नहीं है? कौन सा संगठन नहीं है? ब्लॉक संस्थान केंद्र। ब्लॉक संस्थान केंद्र ये नहीं है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेवा पूर्ण व सेवारत प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। डायट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SIERT। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। वर्तमान में कितने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं? 35। निम्न में से डायट का प्रभाग नहीं है, RTE नहीं है, बाकी है। शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना डायट के कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? WE। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय कौन से विभाग में किया जाता है? DRU। किस वर्ष जिला स्तर पर डायट की स्थापना की गई? 1988 में। वर्तमान में राज्य में कितने डायट्स हैं? 33। सेवारत शिक्षक शिक्षा के लिए डायट की कितनी शाखाओं को शामिल किया गया है? 6 शाखाओं को। स्कूल मैपिंग का काम डायट का कौन सा विभाग करता है? P&M। डायट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष होता है?
डीईओ डीईओ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1989 में, 1989 में। दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसे व्यवसाय से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। यह परिभाषा किसकी है? जेबी सीयर्स की। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। जेडी मने। शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य कथन है। शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है। आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में कितने तत्व शामिल हैं? 6। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया? शिक्षा मंत्री को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई थी? 28 दिसंबर 1953 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव किसने रखी थी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। किसने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है शैक्षिक नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सृजन किसने किया था? लूथर गालिक द्वारा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब की गई थी? 17 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को।